बात आती है कि आखिर हमारा ब्रह्मांड और हमारे सौर मंडल और ये जितने भी हमारे 9 ग्रह हैं, इनका आखिर इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो एक थ्योरी है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। उसके अनुसार हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब साल पहले एक सिमटा हुआ था। इसमें कोई भी हलचल नहीं थी, बिल्कुल शांत था। लेकिन इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त विस्फोट हुआ जिसके कारण ब्रह्मांड का फैलाव हुआ और ब्रह्मांड की रचना हुई। लेकिन तब से लेकर आज तक ब्रह्मांड अपने फैलाव को बढ़ाता जा रहा है और हर एक सेकंड में लगभग 1 अरब किलोमीटर तक फैल जाता है। इस धमाके से बहुत सी ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी कि इसके प्रभाव से ही ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इन्हीं सारी भौतिक मान्यताओं के आधार पर हमने बिग बैंग थ्योरी का नाम रखा है। महाविस्फोटक यानी कि जो सबसे बड़ा वहाँ पर विस्फोट हुआ था, उसमें मात्र 1.67 सेकंड लगे हुए थे कि उसके बाद ही अंतरिक्ष में ग्रेविटेशन का जन्म हुआ। अब ग्रेविटेशन का जन्म हुआ है तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि जब ग्रेविटेशन होता है तो वो एट्रैक्शन को जन्म देता है। अब एट्रैक्शन हुआ है तो वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हुए हैं उनके बीच में भी कोलैप्स होंगे। तो फिर जब वो मॉलिक्यूल्स वहाँ पर जो प्रेजेंट थे वो वहाँ पे आ गए अपने रूप में, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो बने हुए थे। जो अभी तक बिल्कुल ब्रह्मांड ठंडा पड़ा हुआ था, उसमें जो गैसेस थी जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, वो अपने अस्तित्व में आना आरंभ हो गई। और अस्तित्व में आते ही उनके बीच में बहुत ही तेज का घर्षण हुआ, जिसके कारण उनमें एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और उससे फिर से विस्फोट हुआ। उस विस्फोट से अब जन्म होता है सन का, यानी कि सूर्य। अब बात आती है कि बिग बैंग थ्योरी की शुरुआत आखिर कैसे हुई। तो नासा का मानना है कि जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो उसके 1 सेकंड बाद वहाँ का तापमान लगभग लाखों डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका था। जब यह फैलने लगा, इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे कण, इस प्रक्रिया के बाद जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपस में जुड़ गए और उसके बाद ही यहाँ पर यह प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि इस प्रक्रिया को होने में लगभग 3,80,000 साल लगे और इसके संबंधित इस प्रक्रिया को नाम दिया गया कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। इसकी खोज 1948 में रॉल्फ अल्फर ने की थी और इसको सिद्ध होने में लगभग 20 साल लग गए। जब बात होती है किसी चीज़ के उत्पन्न होने की या फिर किसी चीज़ के प्रारंभ होने की, तो सबसे मेन चीज़ उसमें रहती है कि एनर्जी। जब तक एनर्जी नहीं होगी किसी भी चीज़ का वहाँ पर बढ़ पाना या किसी चीज़ का आगे किसी और क्षेत्र में जाना निश्चित नहीं है। तो यहाँ भी वही चीज़ें लागू होती हैं। आकाशीय पिंडों के जन्म की इस प्रक्रिया की और विस्तृत जानकारी पदार्थों की मात्रा और प्रकार पर निर्भर करती है। पदार्थों की 3 संभव प्रकार हैं: शीतल श्याम पदार्थ मतलब कोल्ड डार्क मैटर, तपत श्याम पदार्थ यानी कि हॉट डार्क मैटर, और तथा वार्णिक पदार्थ। खगोलीय गणना के अनुसार शीतल श्याम पदार्थ की मात्रा सबसे ज़्यादा लगभग 80% है। मानव द्वारा निरीक्षित लगभग सभी आकाशीय उल्कापिंड वार्णिक पदार्थ से बने हुए हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जो डार्क मैटर है वह उतना खास क्यों रहता है। तो डार्क मैटर की बात करें तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा डार्क मैटर ही है। इसके परसेंटेज की बात करते हैं तो 70% या मौजूद है। यही ऊर्जा ब्रह्मांड के विस्तार की गति की एक सरल रैखिक गति एवं अंतर समीकरण पर विचलित कर रही है। यह गति अपेक्षित गति से भी कहीं ज़्यादा है। डार्क मैटर की बात करें तो यह कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है, यानी कि हर एक कंडीशंस में कांस्टेंट रहने वाली। लेकिन इसके बारे में हम यह जितना जानते हैं वह ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने भी अध्ययन हुए हैं उनमें यह तो पता चला है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन पूर्ण तरीके से यह सिद्ध नहीं हो पाया है कि कौन सी थ्योरी यहाँ पर लागू हो गई। ये सभी निरीक्षण लैम्डा CDM मॉडल के अंतर्गत आते हैं, जो महाविस्फोट के सिद्धांत की गणितीय रूप से 6 पैमानों पर व्याख्या करते हैं। रहस्य उस समय यह गहरा गया जब शुरुआत की अवस्था की ओर देखते हैं कि आप समय पदार्थ के कण अत्यधिक ऊर्जा के साथ थे। इस पदार्थ को किसी भी प्रयोगशाला में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मांड के पहले लगभग 10⁻³ सेकंड की व्याख्या करने के लिए हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल या फिर फिजिकल मॉडल नहीं था। जिस अवस्था का हम अनुमान लगा रहे हैं, यानी कि ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी जिसे कहते हैं, पहली नज़र में आइंस्टीन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का अनुमान कहता है कि जिसका घनत्व यानी कि इन्फिनिट है, उसमें हम
ये लागू नहीं कर सकते हैं। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए क्वांटम गुरुत्व के सिद्धांत की आवश्यकता है। इस काल मतलब कि ब्रह्मांड के पहले 10⁻³ सेकंड को समझ पाना विश्व के सबसे महान अनसुलझे भौतिकी रहस्यों में से एक है। इसको समझ पाना इतना कठिन इसलिए भी हो जाता है कि बहुत से वैज्ञानिकों की थ्योरी है कि ब्रह्मांड से जन्म होने से पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि वहाँ पर कुछ भी ना हो? यदि वहाँ पर कुछ हुआ नहीं था या कुछ मौजूद नहीं था तो उसकी शुरुआत फिर कैसे हो सकती है? और हालांकि कुछ थ्योरी ऐसी भी है जो कहती है कि वहाँ पर सिर्फ एक परमाणु मौजूद था जिसके अंदर विस्फोट हुआ, उसी से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार की थ्योरी सामने निकल कर आती हैं। अब यहाँ पर देखना यह है कि सबसे सिद्ध थ्योरी, सबसे सही थ्योरी कौन सी सामने आती है। अब बात करते हैं हम कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की। यह एक सिद्धांत नहीं, यह एक मान्यता है जिसके अनुसार ब्रह्मांड होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक है। एक बड़े पैमाने पर किसी भी जगह से निरीक्षण करने पर ब्रह्मांड हर दिशा में एक जैसा ही प्रतीत होता है। बात की थी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की, जिसके द्वारा हम जान पाए कि ब्रह्मांड अभी तक कितना फैला हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि यह वह चीज़ है जो रेडिएशन के रूप में पूरे ब्रह्मांड में एक विकिरण की तरह हम महसूस कर सकते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि नेब्यूला, तो ब्रह्मांड में स्थित धूल और गैस के बादल जो होते हैं उन्हें नेब्यूला कहते हैं। आज हमने बात की है अपनी मिल्की वे और अपने गैलेक्सी की, जिसे हम आज तक समझ पाए हैं, लेकिन इसमें भी बहुत से अनसुलझे रहस्य भी रह गए हैं अभी तक। बहुत से रहस्यों में से एक बात यह भी है कि वैज्ञानिक अभी तक पूर्ण तरीके से यह सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि आखिर ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है। तो आज हम जानते हैं कि अत्यधिक दूरबीन से खरबों आकाशगंगाएं देखी जा सकती हैं, जिसमें से हमारी आकाशगंगा एक है, और एक आकाशगंगा में खरबों तारे होते हैं। हमारी आकाशगंगा एक पेचदार आकाशगंगा है जिसकी चौड़ाई लगभग 1000 प्रकाश वर्ष है और यह धीमे धीमे घूम रही है। इसकी पेचदार बाहों के तारे लगभग 1 लाख वर्ष में केंद्र की एक परिक्रमा करते हैं। हमारा सूर्य एक साधारण औसत आकार का पीला तारा है जो कि एक पेचदार भुजा के अंदर के किनारे पर स्थित है। इन गैलेक्सीज में सबसे मुख्य बात यह है कि अभी तक हम सिर्फ अपनी गैलेक्सी को सही से नहीं समझ पाए हैं, तो और गैलेक्सीज को कैसे समझ पाएंगे। बहुत सी थ्योरीज कहती हैं कि हमारी जो आकाशगंगा है ये धीरे धीरे सिमट रही है, लेकिन बिग बैंग थ्योरी कहती है कि जो हमारी आकाशगंगा है और हमारी गैलेक्सीज हैं, ये ब्रह्मांड धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। 1 सेकंड में अरबों किलोमीटर तक इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ती जा रही है। इससे पहले 1925 में हबल ने यह पाया था कि ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा अकेली नहीं है, ऐसी अनेकों आकाशगंगाएं हैं जिनके बीच में विशालकाय अंतराल है। इसे प्रमाणित करने के लिए उन्होंने आकाशगंगा के पृथ्वी से दूरी गणना की, लेकिन ये आकाशगंगाएं हमें दिखाई देने वाले तारों की तुलना से भी काफ़ी दूर थीं। इस दूरी की गणना के लिए हबल ने अप्रत्यक्ष तरीका प्रयोग में लाया। किसी भी तारे की चमक 2 कारकों पर निर्भर करती है, वह कितना ल्यूमिनोसिटी यानी कि दीप्ति का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है और कितनी दूरी पर स्थित है। हम पास के तारों की चमक और दूर के तारों की चमक को इसी तरीके से क्या